ताकतवर होते रहे, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमें उनकी सियासी ताकत कमजोर करनी है, क्योंकि इस मुल्क में ताकत बनती भी वोट से है और ताकत कमजोर भी होती है वोट से ही। अगर हम एकजुट रहेंगे और भाइयों को जोड़ेंगे, लोगों को तैयार करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब यहां से जो एक आंधी चलेगी वो पूरे उत्तर प्रदेश को देश भर में रोशनी देगी। आज जो हालात है, चारों तरफ अंधेरा है, कोई रोशनी किरण दिखाई नहीं देती। मेरे भाई बंगाल से चल के आए, आज पहली बार उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनको सुना, उन्होंने वहां के हालात बताए और उन्होंने ये खतरा जाहिर किया और उनको वहां बैठे उन्होंने कहा कि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे यहाँ वोट नहीं, वरना तो मैं पता नहीं क्या करता, लेकिन मैं यहाँ बहुत मेहनत करूंगा कि लोगों को तैयार कर सकूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क में, अपने भारत में 2 दर्जे के नागरिक बन जाए? अभी जो 3 दिन पहले हुआ, क्या आपने नहीं देखा जो दिल्ली में हुआ? क्या आप दलित समाज के लोगों को पसंद आया जो दिल्ली में? आपसे कहना चाहता हूं, आज इस मुल्क की हिफाजत के लिए मुझे आपकी जरूरत है, आपकी, मेरे भाइयों की, मेरे खून की मुझे जरूरत है, क्योंकि जब तक आप नहीं खड़े होंगे तब तक मैं कहता हूं इनकलाब नहीं आएगा इस देश में। जब आप खड़े हुए हैं, इनकलाब आया है, इससे बड़े बड़े निजाम बदल जाएंगे। हमें अपनी इज्जत आबरू बचानी है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीना है। जो कुर्सी हमें दी है संविधान ने, कुर्सी को बचाना है, अपने वोट के अधिकार को बचाना है, और जो जुल्म जाति मजलूमों पर हो रही है उसकी भी रक्षा करनी है। आपको बलिदान देना पड़ेगा। मैं मुस्लिम भाइयों से नहीं कह सकता कि वो आगे को चले, मैं आपसे कहता हूं कि उन पर उठने वाले हर लाठियों को रोकने का काम आप लोग करो, अपने दिल में उनके लिए प्यार पैदा करो, तब कोई आंधी उनको, तब कोई मुसीबत उनको हिला भी नहीं पाएगी, उनको परेशान नहीं कर पाएगी। आपसे मैं कहना चाहता हूं, मैं उनसे नहीं कहना चाहता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस लड़ाई को कामयाब करने के लिए तैयार हैं? याद करो, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बानी देते हुए क्या कहा कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। मैंने खूब मुसीबतें झेली, जेल काटी, मुकदमे झेले, लाठियां खाई, मेरे पैरों के नाखून तक खींच ले गए, मुझे तमाम मुसीबतें दी गई, गोली चलाई गई। क्या मैंने कभी झुकना महसूस किया? जब मैंने झुकना महसूस नहीं किया तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो? क्या तुम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो? क्या यहाँ कीरतपुर में कोई ऐसी बस्ती है जहां हमें लग रहा है कि हम पीछे हट रहे हैं? जाओ, लोगों को प्यार से जोड़ो, और ये भी तुम्हें देख के चलेंगे, मेरी बात को याद रखना। जब ये तुम्हें इकट्ठा देख लेंगे, कितने मोहल्ले हैं यहाँ नवीन? दलितों के कितने मोहल्ले हैं? 11 मोहल्ले। 11 मोहल्ले में टूट बताओ कौन से मोहल्ले में? किसी मोहल्ले में हो तो बताओ, चलो जाके पकड़ो, संभालो, अपनी उनकी तकलीफें सुनो, उनकी समस्या सुनो, उनके साथ बैठो, लेकिन उनको एकजुट करो, मुट्ठी बनाओ। समझ रहे हो? तब तक नहीं बनेगी। क्या तो तय कर लो कि आप जुल्म जाति सह के मरना चाहते हो। देखो, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए जिनका नाम था चे गुवेरा। चे गुवेरा ने कहा, आप सब भी सुनना, आप बड़े तीनों 4 भाई इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ, आपसी बात मत करो, इधर आओ।